हेलो लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने एक और परफ्यूम के रिव्यू वीडियो को लेकर। देखिए, आज जिस परफ्यूम का रिव्यू करने जा रहा हूँ ना, उसकी रिक्वेस्ट आप लोगों ने की थी, लेकिन आप लोगों ने कंफर्म नहीं किया था कि भाई एनवी के कौन से परफ्यूम का रिव्यू करूं। आपने बस ये लिखा था कि एनवी ब्लैक का रिव्यू करिए। तो देखिए, एनवी ब्लैक तो कोई परफ्यूम मुझे नहीं मिला। एक नेचुरल मिला जो कि स्प्रे था, परफ्यूम स्प्रे था, और ब्लैक कलर की 2-3 बॉटल्स थी। तो उनमें से जो मुझे ठीक लगी, जिसके नोट मैंने चेक किए और मुझे लगा कि इसे मंगाना चाहिए, तो मैंने उसे मंगा लिया। अब देखते हैं कि वो अच्छा निकलेगा या खराब निकलेगा, क्योंकि आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस मंगाता हूँ, तो उनमें से कुछ अच्छी निकल जाती हैं और कुछ थोड़ी सी गड़बड़ निकल जाती है। लेकिन अभी एक कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि आप हर परफ्यूम को अच्छा ही बताते हैं, कुछ परफ्यूम खराब भी तो होते हैं। भाई ऐसा है कि ज्यादातर परफ्यूम मेरे अच्छे इसलिए निकलते हैं क्योंकि मैं उनकी प्रॉपर रिसर्च करके मंगाता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं मंगा लेता, मैं पहले उसके बारे में पढ़ता हूँ, गूगल पे चेक करता हूँ, और भी जहाँ जहाँ इसके बारे में पता किया जा सकता है वहां से पता करने के बाद मैं उस परफ्यूम को मंगाता हूँ। क्योंकि देखिए भैया, मुझे पैसा लगाना है तो मैं भी ये सोचता हूँ आप लोग की तरह कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो सही चीज पे लगाएं। मैं आप लोग को यही तो बताता हूँ कि भाई ये फ्रेग्रेंस अच्छी है या बुरी है। तो आप लोग मेरी बातें सुन के बहुत सारी फ्रेग्रेंस खरीदते हो, बहुत सारी नहीं भी खरीदते हो। तो उसी तरीके से जब मुझे खुद खरीदना होता है तो मैं भी प्रॉपर रिसर्च के बाद ही मंगाता हूँ, इसलिए मेरी फ्रेग्रेंसेस ज्यादातर अच्छी निकल जाती हैं। ऐसा नहीं कि मेरी हर चीज परफेक्ट होती है, कभी कभी खराब फ्रेग्रेंस भी आ जाती है। तो चलिए, ये तो हो गई इस कमेंट की बात, लेकिन ये बात जो है ना बहुत सारे लोग के मन में रहती थी, इसलिए मैंने इसको आज क्लियर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फ्रेग्रेंस का रिव्यू। इसका नाम है एनवी ट्रायम्फ। आप ये देख रहे हो, ब्लैक कलर का बॉक्स है, अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है। एनवी के फ्रेग्रेंसेस ज्यादातर मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं आपको सच बता दूं। इससे पहले मैंने एनवी नोवार का रिव्यू किया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो एक ब्लैक कलर की बॉटल थी और एक ब्लू कलर की बॉटल थी। 2 रिव्यू मैंने किए हैं एनवी फ्रेग्रेंसेस के, लेकिन मुझे उतने अच्छे वो नहीं लगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपग्रेड किया है अपनी फ्रेग्रेंस को और अपनी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी को। बॉक्स काफी अच्छा है, काफी बड़ा बॉक्स है। इसके पीछे इसका एमआरपी लिखा हुआ है बॉटल का 649। ये 100 ml की बॉटल है। बॉटल बड़ी शानदार है, आप ये देखो कितनी शानदार बॉटल है। इसका जो डिजाइन है ना, ये कट्स जो बने हुए हैं इसमें, ये काफी अच्छे लग रहे हैं। एक क्लासिक डिजाइन इसको दे रहे हैं। लग रहा है कि ये थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी की बॉटल है, तो बॉटल पे पैसा अच्छा खर्चा किया गया है। कैप भी काफी अच्छा है। अब देखते हैं इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कितनी अच्छी है। स्प्रे कर लेते हैं। स्प्रे भी काफी अच्छा, बहुत बारीक सी देखो आप मिस्ट स्प्रे कर रहा है। तो ये स्प्रे जो है ना, ये काफी अच्छा है, यानी कि स्प्रे में भी पैसा लगाया गया है। तो चलिए अब इसको स्मेल कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर हो गई है। देखिए, सस्ती फ्रेग्रेंस में मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अगर आप स्प्रे करते ही उसको स्मेल करेंगे तो आपको एक सिंथेटिक सी वाइब आएगी। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए 5-10 सेकंड उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद उसको स्मेल कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। वाह, देखिए इसकी ओपनिंग जो है ना बड़ी अच्छी हो रही है। थोड़ी सी लेमन के साथ स्पाइसेस मिक्स होकर आ रहे हैं। इसमें आपको थोड़ी सी कार्डमम की, जैसे थोड़ी सी सिनेमन की स्मेल होती है ना, दालचीनी की, वैसे हल्के जो स्पाइसेस होते हैं, स्वीट स्पाइसेस होते हैं, उसकी स्मेल के साथ इसकी ओपनिंग होती है। और एक हल्का सा लेमन का सिट्रसी टच भी रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा सिट्रसी नहीं रहती है। और साथ में हल्का हल्का जैसे टोबैको की स्मेल होती है ना, बहुत हल्की सी टोबैको की स्मेल होती है ना, वो स्मेल भी इसके अंदर शुरुआत में आती है, लेकिन वो बहुत हल्की रहती है। तो शुरुआत इसकी एक वार्म स्पाइसी कह सकते हैं, ऐसी ओपनिंग इसकी शुरुआत में होती है। और थोड़ी देर बाद जब ये स्पाइसीनेस थोड़ी सी सेटल होती है तो इसके अंदर से एक आपको सॉफ्ट फ्लोरल टच मिलेगा, जैसे रजनीगंधा फूल होता है ना, रजनीगंधा फूल की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और रजनीगंधा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो फूल की सॉफ्ट सी स्मेल होती है ना, वो इसके अंदर से आती है। और साथ में एक हल्का सा पाउडरी सा नोट भी इसके अंदर से आता रहता है, यानी कि मिड नोट में ये थोड़ा फ्लोरल और पाउडरी हो जाता है। और इसका जो ड्राई डाउन आता है उसमें आपको टोटली इसके अंदर से आपको जैसे एम्बरी स्मेल होती है ना, टोंका बीन की जो स्मेल होती है, स्वीट वार्म एम्बरी जो स्मेल होती है, वो स्मेल इसके अंदर से आती है ड्राई डाउन में। यानी इसका ड्राई डाउन जो है ना, वो काफी सॉलिड बेस वाला है। उसमें आपको वुडी थोड़ी सी स्मेल आएगी, साथ में आपको एम्बरी स्मेल आएगी, टोंका बीन की हल्की सी स्वीट जो स्मेल होती है वो स्मेल इसके अंदर से आती है। हल्की की जो चॉकलेटी स्मेल होती है ना, जैसे बीटर चॉकलेट होती है, वैसी स्मेल टोंका बीन की होती है। तो उस तरीके की एक चॉकलेटी स्मेल भी इसके बेस में आने लगती है। तो ओवरऑल
एक अच्छे डिजाइनर फ्रेग्रेंस की वाइब जरूर देती है ये फ्रेग्रेंस। इसका नाम है एनवी ट्राइम। लेकिन अब किस फ्रेग्रेंस से ये मुझे मिलती जुलती लग रही है, एग्जैक्ट ये क्लोन मैं नहीं कहूंगा कि किसी फ्रेग्रेंस का ही एग्जैक्ट क्लोन है, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट क्लोन तो बन भी नहीं सकता। एक तो देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि इंग्रेडिएंट की क्वालिटी जो होती है ना, उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है। आप सस्ती फ्रेग्रेंस बना रहे हो तो वो जो अच्छी क्वालिटी की फ्रेग्रेंस है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए वो तो आप बिल्कुल नहीं डाल पाओगे। और साथ में ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, अलग अलग नोट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको भी आप सेम टू सेम मैच नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ कमी बेसी रह जाएगी, इसलिए वो एग्जैक्ट क्लोन तो कभी नहीं बन सकता। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्लोन इसको मत समझिए, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे वाइब देता है डीसी के वन फॉर मैन की। तो डोल्चे गवाना का जो वन फॉर मैन है उसकी थोड़ी बहुत वाइब इसके अंदर से जरूर आती है, लेकिन एग्जैक्ट क्लोन मान के इसको बिल्कुल मत चलना। विंटर और थोड़ा सा कूल वेदर में लगाने वाली फ्रेग्रेंस मुझे लग रही है, इसको आप इवनिंग में यूज कर सकते हो। तो अगर एनवी की फ्रेग्रेंसेस के हिसाब से देखता हूँ ना तो काफी इंप्रूवमेंट मुझे लगता है। देखिए इसकी बॉटल काफी अच्छी है, बॉटल की क्वालिटी काफी अच्छी है और फ्रेग्रेंस की जो क्वालिटी है ना वो भी पहले से बेटर है। देखो भाई मुझे ये फ्रेग्रेंस ठीक लग रही है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि अच्छी फ्रेग्रेंस है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि देखो दूसरी चीज क्या है ना, फ्रेग्रेंस, प्रेजेंटेशन, इन सारी चीजों के अलावा एक और इसकी खास बात है ना कि ये आपको बड़े बजट प्राइस में मिल जाती है, यानी कि 500 रुपए से कम के दाम में आपको इस क्वालिटी की फ्रेग्रेंस मिल जाती है। तो इसको अच्छी ही कहा जाएगा, बुरी नहीं कहा जाएगा। तो देखिए इसका एग्जैक्ट प्राइस आपको बता देता हूँ। ये फ्रेग्रेंस मुझे 312 रुपए में मिल गई थी। तो भैया अगर 300 सवा 300 में ऐसी फ्रेग्रेंस आपको मिल जा रही है ना, तो ये मैं कहूंगा कि अच्छी है। तो चलिए अब एक और अच्छी चीज के बारे में बता देता हूँ इसकी क्या है, वो है इसकी लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन। तो देखिए इसका प्रोजेक्शन है ना काफी अच्छा है, कम से कम 3-4 फीट दूर तक ये प्रोजेक्ट करता है और 1 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। और इसकी लॉन्जेविटी आपको 5 से 6 घंटे की मिल जाएगी, यानी कि अच्छी लॉन्जेविटी, अच्छा प्रोजेक्शन, प्राइस भी अच्छा, फ्रेग्रेंस भी ठीक ठाक, बॉटल काफी शानदार, बॉक्स भी ठीक, यानी कि एक अच्छी फ्रेग्रेंस इसको कहा जा सकता है। तो ये है एनवी का ट्रायम्फ। देखिए एनवी की फ्रेग्रेंस के रिव्यू के बारे में आपने मुझसे कहा था, मैंने कोशिश की है कि एक अच्छी फ्रेग्रेंस एनवी की आपको बता दी जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई और राय है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट पढ़ के ही मैं चीजों को इम्प्रूव करता हूँ। और हाँ, संडे को जो 100% सेंट सोल्यूशन वीडियो आता है ना, उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट को पिक किया जाए तो आप कमेंट कीजिए, अपना सवाल पूछिए, मैं संडे को आपके सवाल का जवाब देता हूं। तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारी नई नई चीजें आने वाली हैं जिनके बारे में आप सब लोग जानना चाहते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए। बहुत ही जल्दी आप ही की पसंद की किसी नई फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ मुलाकात होगी। चलता हूँ, नमस्कार।